अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त से शाही ज़र्दा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना कमाल बनेगा, इतना कमाल बनेगा, कोई चावल नहीं आपका टूटेगा। बिल्कुल बेहतरीन खिले खिले चावल आपके बन के तैयार होंगे। रेसिपी की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप देख लीजिए स्क्रीन पे। शुगर चाहिए होगी, कोई सी भी मिठाई चाहिए होगी, हमें ज़र्दा कलर चाहिए होगा, हमें बादियान, खताई, इलायची और लौंग चाहिए होंगी, बादाम चाहिए होंगे, हमें थोड़ी सी गिरी चाहिए होगी, घी चाहिए होगा, साथ थोड़े से हम इसमें अशरफियाँ या मुरब्बे जिसको कहते हैं वो ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे और चावल। सबसे पहले हमने चावल ले लेने हैं। हमने 2 कप चावल लेके उनको भिगो देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। चलते हैं सबसे पहले स्टेप की तरफ। सबसे पहले स्टेप में हमने चावलों को बॉईल कर लेना है। सबसे पहले हमने पानी ले लेना है 2 लीटर के करीब। एक आपने खुला पैन लेना है, उसमें आपने पानी ऐड करके उसको बॉईल करने के लिए रख देना है। 1 बादियान खताई, 2 इलायची और 1 लौंग जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। साथ में इसमें हाफ़ टी स्पून येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। येलो ऑरेंज कलर है मेरे पास ये, आप चाहें तो इसमें येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसके बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। 3 लेमन के स्लाइसेस जो हैं वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि आपके चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे, आपके चावल इससे टूटेंगे नहीं। अब आपने इसमें जो हमने चावल को सोक करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और आपने हल्के हल्के हाथों से इसमें इस तरह से चम्मच हिलाते जाना है ताकि सारे चावल जो हैं वो हमारे इवनली बॉयल हो जाएं। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़े के आपके चावल बन के तैयार होंगे। आपने बस सारी रेसिपी को फॉलो करना है, एंड तक आपने देखना है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आपके साथ शेयर हो सके। चलिए जी, चावल हमारे बॉयल हो गए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने घी ले लिया है, तकरीबन मैंने हाफ़ कप के करीब इसमें घी ऐड किया था। आप इसमें चाहें तो आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने इलायची और लौंग डाली है। अब हमने इसको कड़कड़ा लेना है। साथ हमने इसमें शुगर ऐड की है। 2 कप चावल में 1 कप के करीब जो शुगर है वो ऐड होगी। आप रेशो देख लीजिएगा, जितने हमारे चावल होंगे उससे हाफ़ क्वांटिटी हमने इसमें शुगर ऐड करनी है। सिंपली हमने इसको अच्छे तरह से मिक्स कर देना है और हाफ़ कप दूध जो है वो इसमें ऐड कर देना है और इसका एक तरह से शीरा जो है वो हमने बना लेना है। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि हमारी जो चीनी है वो दूध के साथ डिज़ोल्व हो जाए। दैट्स इट। चलें जी, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं जब तक कि सारा जो है हमारा शीरा जो है वो पक जाए। और सिंपल हमने इसमें जो हमने चावल बॉईल करके रखे थे वो हमने ऐड कर देने हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई भी इजीली, बिगनर्स भी इसको इजीली बना सकते हैं। दूसरी बात ये आपने याद रखनी है, चावल जो है आपने फुल डन बॉईल करने हैं। चावलों को आपने कोई कन्नी वगैरह कुछ भी नहीं रखना, चावल आपने बिल्कुल फुल डन बॉईल करके वो इसमें ऐड कर देने हैं। बस आपने इसको मिक्स करना है और जो हल्का सा आपका जो शीरा है वो सारा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब आप इसमें जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। मैं इसमें बादाम ऐड कर रही हूँ, मैंने इसके छिलके जो हैं वो रिमूव करके वो इसमें ऐड कर दी हैं। मैं इसमें गिरी ऐड कर रही हूँ, स्लाइस कोकोनट है, ठीक है। साथ मेरे पास रेड और ग्रीन जो शर्फियाँ हैं, मुरब्बा जिसको कहते हैं, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा खोया ऐड कर रही हूँ। खोया, बर्फ़ी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं गुलाब जामुन जो हैं वो मैंने स्लाइस करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको दम लगा दूँगी। दम लगा देंगे हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको दम लगा देना है। बस फिर उसके बाद हम दम खोलते हैं। दम खोलने के बाद सारे जो चावल हैं और उसको हल्के हाथों से आपने मिक्स कर लेना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चावलों पे ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाना, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करें, ना आपके चावल टूटेंगे, खिले खिले चावल आपके बन के तैयार होंगे। पैन आपने देखिए इस तरह खुला वाला पैन लेना है, चौड़े वाला पैन लेना है ताकि आपके जो चावल हैं वो बिल्कुल भी ख़राब मत हों। बेहतरीन सा ज़र्दा जो है वो हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसको हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर बनाइएगा। अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। दावत के लिए आइडियल रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं फिर अगली ही किसी ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।